हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 14.4 का सलूशन। जी हाँ, डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में 14.3 तक सलूशन कर दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर दे दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर तोरण खींचना है जी। इस एक्सरसाइज में 14.4 में हम लोग को तोरण खींचना है। तो तोरण आखिर में होता क्या है, तोरण कैसे खींचाता है, तोरण कितने प्रकार के होता है, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा, तभी आप इसको बना पाइएगा, वरना नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ हम लोग क्या देते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके हम लोग बढ़िया से जान लेते हैं कि तोरण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर यह है तोरण। ठीक है ना, लिखा हूं तोरण, क्या लिखा हूं, संचयी बारंबारता की वक्र आलेख रेखा को ही तोरण कहते हैं। यानी कि आपका बारंबारता दिया रहेगा और उस बारंबारता से आपका संचयी बारंबारता निकालिएगा और संचयी बारंबारता से हम लोग को वक्र बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, एक आलेख बनेगा, उसी आलेख को तोरण कहते हैं। यानी संचयी बारंबारता से बनने वाले वक्र रेखा आलेख को तोरण कहते हैं। ठीक है, और तोरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कम प्रकार का तोरण, एक अधिक प्रकार की तोरण। कम प्रकार की तोरण कैसे खिंचाता है जी, तो देखिए लिखा जब हम दिए गए वर्ग अंतराल, देखिए आपके क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया रहेगा। ठीक है, तो जब हम दिए गए वर्ग अंतराल के उच्च सीमा को वर्ग अंतराल के उच्च सीमा को यानी कि ऊपरी सीमा को x अक्ष पर और कम प्रकार की संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को अंकित कर मिलाते हैं तो हमें कम प्रकार की तोरण प्राप्त होती है। देखिए जी, आपको अगर कम प्रकार की तोरण बनाना है, ठीक है ना, कम प्रकार की तोरण खींचना है, ग्राफ बनाना है, तो बस आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जो आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसमें से जो आपकी जो उच्च सीमा रहेगा वो उच्च सीमा को आपको x अक्ष पर लिखना है। ठीक है ना, मतलब वर्ग अंतराल को x अक्ष पर लेके जाना है। अगर आपके क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया हो तो आपको वर्ग अंतराल को x अक्ष पर रखना है और उसके बाद संचयी बारंबारता से कम प्रकार की बारंबारता निकालेंगे, कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालेंगे और निकाल कर उसे y अक्ष पर रखेंगे और रख कर दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद जो हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे कम प्रकार की तोरण कहेंगे, समझे। जबकि अधिक प्रकार की तोरण कैसे खिंचाता है, तो जब हम दिए गए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को x अक्ष पर रखेंगे। देखिए आपकी निम्न सीमा को x अक्ष पर रखना है और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता को y अक्ष पर रखना है। यानी कि अगर आप कम प्रकार की तोरण को खींचते हैं, ठीक है, तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता y अक्ष पर होगा और ऊपरी सीमा x अक्ष पर होगा। लेकिन अधिक प्रकार की तोरण को खींचना चाहते हैं तो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता y अक्ष पर होगा और निम्न सीमा आपका x अक्ष पर होगा, समझे। और उस हिसाब से आपका एक ग्राफ प्राप्त होगा जिसे हम लोग बोलेंगे तोरण, समझे। यानी कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता से कम प्रकार की तोरण बनती है और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता से अधिक प्रकार की तोरण बनती है। तो देखिए सबसे मैंने एक एग्जाम्पल लाया हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक वर्ग अंतराल ले लिया, एक बारंबारता ले लिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ ग्राफ में तोरण खींचना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो बताइए हमको कम प्रकार की तोरण खींचना है, तो कम प्रकार की तोरण को खिंचाता है किस बारंबारता से, किस संचयी बारंबारता से, तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता से। तो सबसे पहले हम लोग कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकालता है, तो ध्यान से देखना, ये 5 है तो यहाँ पर आपको 5 ही लिखना पड़ेगा, समझे। ये 5 है तो कितना लिखेंगे, 5। अब 5 को 12 में जोड़ते जाइए, तो 5 को 12 में अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है जी, 17, यानी कि 17 निकल गया। फिर 17 को फिर 18 8 के साथ जोड़ दीजिए, तो 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, बताइए, 23 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। अब ये 25 को 15 के साथ जोड़िए, देख रहे हैं किस प्रकार से निकलता है कम प्रकार की संचयी बारंबारता। फिर आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बताओ, 0 40 आ जाएगा। फिर इस 40 को आपको 10 के साथ जोड़ना है तो आपका हो जाएगा टोटल 50। और यही जो टोटल है ना वो n की वैल्यू होती है, कुल बारंबारता इसको बोलते हैं। इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा fi या फिर आप लिख सकते हैं n बराबर टोटल कितना निकल के आया, 50 निकल के आया, समझे। और ये कम प्रकार की संचयी बारंबारता है और इसी कम प्रकार की संचयी बारंबारता से आपका क्या बनेगा, कम प्रकार की तोरण बनेगा। तो कम प्रकार की तोरण कैसे खिंचाता था, देखो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा लेना है, तो उच्च सीमा कौन है, 20
और कम प्रकार की संचयी बारंबारता 5 लेना है। यानी कि कहने का मतलब है कि उच्च सीमा को x अक्ष पर रखना है और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर रखना है। मतलब ये x, y हो जाएगा, समझे। यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ही क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कम प्रकार की त्वरण, क्या लिखेंगे, कम प्रकार की त्वरण, कम प्रकार की त्वरण, कम प्रकार की त्वरण, ठीक है ना, खींचने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है ना, कितना, उच्च सीमा को ना जी, उच्च सीमा, और फिर हमको लेना है कम प्रकार की संचयी बारंबारता को 20,5, फिर इसी तरह से हमको लेना है फिर कितना 30,17, 30,17। देखिए अगर आपको कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाना है तो सबसे पहले कम प्रकार की, कम प्रकार की अगर त्वरण बनाना है, त्वरण खींचना चाहते हो तो सबसे पहले कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा और आपका वर्ग अंतराल के उच्च सीमा लेना पड़ेगा। तो उच्च सीमा को पहले लीजिएगा, यानी कि पहले एक से आता है ना, एक अक्ष पर अभी ना ऊपर बताए थे, और उसके बाद y अक्ष पर आपको 5 लेना है, मतलब कम प्रकार की संचयी बारंबारता। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 40, 25, यानी कि 40,25 लेना है। चलिए उसके बाद कितना हो जाएगा जी, 50,40, 50,40 हो जाएगा, गुड। उसके बाद क्या बचा लास्ट में 60,50 तथा 60,50 को क्या करेंगे, 50 को, ठीक है ना, 50 को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। चलिए तो अंकित करके देखते हैं, अंकित करेंगे तो करें, तो ध्यान से देखना, सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं करिएगा तब से नहीं बनेगा जी। देखिए तो यहाँ पर आपको ग्राफ मैंने कुछ बनाया हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा। तो सबसे पहले हमको कितना कितना लेना, पहले हमको ये बताओ। हमको यहाँ पर लेना है, हमको यहाँ पर लेना है पहले 20,5, एक्स एक्सिस पर 20, वाई पर 5। तो बता 20 कहाँ पर ही होगा, बता सकते हो। तो देखिए 20 यहाँ पर है कि नहीं, देखो तो पहले नंबर ये 20 और 5 कहाँ होगा, तब 5 यहाँ पर होगा। देखिए हमको एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पर 5 लेना, तो यहाँ पर ही होगा सपोर्टेड। देखो इस तरह से जाएगा तो मान के चलो यहाँ पर ही होगा। देखो ये वाला है ना, तो ये वाला आपका 5 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा 10 है तो बीचों बीच में 5 होगा। ये 5 और ये 20, तब पहले 20,5 लेना है, तो आपका कुछ यहाँ पर ही आएगा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट का दे दीजिए कितना, 20,5 लिख दीजिए इससे, समझे। उसके बाद कितना देना है, देखो तो 30,17, एक्स पर 30 लेना है, 30,17, तो 30 ये हो गया और 17 कहाँ होगा, देखिए ये 15 हो गया, तो 15 2 17 यहाँ होगा सबको डेटा और का, देखिए यहाँ पर ही होगा। देखिए ये आपका हो गया 15, ये आपका कुछ हो गया 15, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर चल जाओ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17, यानी कि आपका हो गया ये वाला 30,17 हो गया, समझे। चलिए आगे देख लो, आगे कितना लेना, 40,25, यानी एक्स एक्स पर 40, वाई पर 25। तो देखिए ये 40 हो गया, फिर 25 लेना है ना, तो 25 लेंगे तो ये देखो ये 25 हो गया, यही ना 25 है जी। देखिए 30 और 20 के बीच में 25, तो ये हो गया 20, 25 यहाँ से ऐसे सीधे जाएंगे और यहाँ से नीचे 40 जाएंगे, तो हम यहाँ पर ही होगा। ध्यान से देखते जाओ, नन्ही से भी मिस्टेक करोगे तो फिर नहीं आंसर आएगा, समझे। इस तरह से आपका, इसका नाम हमको क्या देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा 40,25। चलिए ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ चाहिए जी, 50,40 लिखना है, एक्स एक्स पर 50, वाई पर 40। देखिए ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया 50। देखो नीचे से 50, ऊपर से 40, तो हो गया 50,40, समझे। चलिए लास्ट क्या बचा, लास्ट आपका बचा 60,50, तो 60,50 लेना पड़ेगा ना, तो 60 यहाँ पर हो गया, 50 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 50, ये हो गया 60। तो फिलहाल इसका बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग 60,50। अब क्या करना है, अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, अब खाली मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है, इस तरह से मिला देना है, ठीक है ना। मैं आपको मिला के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना था नहीं आपको आएगा, ठीक है। मैं आपको मिला के बताता हूँ, जितने पॉइंट को देखे सारे पॉइंट को मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से इसको मिलाना है आपको, क्या करना है, इसे मिलाना है इस तरह से, ऐसे, समझिए, इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह से मिलाना है, मिला दिए। अब ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये सब पॉइंट आपका से मिलना पड़ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग कम प्रकार की त्वरण। इसको क्या बोलेंगे, कम प्रकार की त्वरण, कम प्रकार की त्वरण इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कम प्रकार की त्वरण। इस प्रकार से खींचा गया।
ये हो गया कम प्रकार की त्वरण, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, कम प्रकार की त्वरण। अब आपको कहता है कि अधिक प्रकार की त्वरण निकालिए। तो अधिक प्रकार की त्वरण को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अधिक प्रकार की संचयी बराबरता निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी से बनता है। तो अधिक प्रकार की संचयी बराबरता कैसे निकलता है, ध्यान से देखना, मतलब फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए अधिक प्रकार की संचयी बराबरता निकालने के लिए नीचे से देखा जाता है। तो बराबरता 10, तो यहाँ पर भी लिखिएगा 10। अब देखिए 10 को जोड़ेंगे किसके साथ, इस 15 के साथ जोड़ेंगे, नीचे से चला जाता है, समझे। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो जाएगा पता, 25 हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया आपका 25। अब इस 25 को जोड़ेंगे किसके साथ, ये वाला 8 के साथ जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा जी बताइए। तो आपका हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा जी, 23। अब इस 23 को जोड़ेंगे 12 के साथ, 23 को जोड़ेंगे किसके, 12 के साथ। तो बताओ कितना होगा भाई, तो आपका हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब ये 35 को किसके साथ जोड़ोगे, 5 के साथ जोड़ो तो 40 से आएगा जी, कहीं गलती हो गई, रुको। तो 10 को 15 के साथ जोड़े तो 25, और 25 को 8 से जोड़ेंगे तो 23, और 23 को जोड़ेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा 35, और 35 को जोड़ेंगे 5 से जी, तो आपका कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़िएगा तो 33 होगा जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, तो ये 33 में हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 45 हो जाएगा ना, ये आपका 45, फिर 45 में आपको ये वाला 5 जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 50। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो गया। तो देखिए अगर कम प्रकार की संचयी बराबरता निकाल रहे हैं तो कम प्रकार की त्वरण बनेगा, और वो जो कम प्रकार की संचयी बराबरता जो निकलता है वो ऊपरे से निकलता है, और अधिक प्रकार की संचयी बराबरता नीचे से निकाला करो, समझे। अब यहाँ पर हमको बताओ, यहाँ पर लिखा है अधिक प्रकार की त्वरण कैसे बनता है। तो लिखा है कि जब हम दिए गए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 10 है, उसको एक्स अक्ष पर लिखेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू कितना 10 हो गया, और वाई अक्ष पर किसको रखेंगे, अधिक प्रकार की संचयी बराबरता, यानी कि 10,50 लेंगे। क्या लेंगे, 10,50 ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अधिक प्रकार की संचयी बराबरता, लिखेंगे अधिक प्रकार की, क्या लिखेंगे, अधिक प्रकार की त्वरण, अधिक प्रकार की त्वरण खींचने के लिए, अधिक प्रकार की त्वरण खींचने के लिए, अधिक प्रकार की त्वरण खींचने के लिए, ठीक है ना। किसको देखिए यहाँ लिखा हुआ, जब हम दिए गए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को लेंगे, निम्न सीमा कितना होगा 10 ना, ये आपका ऊपरी सीमा, ये आपका निम्न सीमा, मतलब ये उच्च है ये निम्न है, तो हमको निम्न लेना पड़ेगा। अधिक प्रकार की त्वरण में निम्न लेना पड़ता था 10, और अधिक संचयी बराबरता कितना 50, तो लेंगे 10,50, समझे। ठीक इसी प्रकार से 20,45, 20,45 समझे। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 30,33, 30,33, 30,33 हो जाएगा। इसी प्रकार से 40,25, 40,25 हो जाएगा, तथा 50, कितना हो जाएगा 10, तथा क्या हो जाएगा जी 50,10 हो जाएगा, तथा 50,10 हो जाएगा। को क्या करेंगे, को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। और अंकित करने के बाद फिर क्या करेंगे, सारे पॉइंट को मिला देंगे, और मिला देंगे तो वही आपका हो जाएगा अधिक प्रकार की त्वरण। तो देखिए ध्यान से, हम इसी में कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसी तरह से एक बार बनाकर अपना बढ़िया से अलग से भी बना सकते हैं, हम इसी में कर देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है यहाँ पर ही, तो हमको लेना है 10,50, यानी कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। तो देखिए 10 होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू 50 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि नहीं। तो इसको लिखिएगा 10,50, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कितना 20,45, तो मेरा 20 कहाँ यहाँ पर, और 45 कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर होगा। तो ये वाला आपका निकलेगा 20, देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखते जाओ, देखो ये 20 हो गया, 20,45 लेना है, तो ये 20 पहले लेंगे और ये 40 पर पहुंचे, फिर ये हो गया आपका 45, हो गया ना, ये आपका 45, देखो ये एकदम बीचों बीच में है ना, ये हो गया आपका 45। तो इसको मिलेंगे 20,45। चलिए ठीक है, आगे बताइए, आगे कितना लेना है, आगे लेना है 30,33। तो 30 तो मैंने x ले लेंगे, क्योंकि पहले x होता है ना, तो ये 30 हो गया, और 33 कितना होगा, तो देखिए ये यहाँ पर हो गया 30, तो यहाँ मान लो 31, 32, 33, सपोर्ट डेट यहाँ पर ही होगा। तो 33 ये रहा, यहाँ रहा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ थोड़ा सा देखो इस तरह से यहाँ रहेगा, ठीक है ना, यहाँ रहेगा आपका
30,33। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखिए अब क्या बचा जी, आपका 40,25 लेना है। तो आपका 40 यहाँ पर है और 25 कहाँ पर होगा, तो 25 ही वाला होगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर ही, यहाँ पर जाएगा कि नहीं, यहीं पर आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग 40,25, दोनों में आ गया। चलो ठीक है, मतलब यही आंसर होगा, कटा जहाँ। चलो ठीक है। अब लास्ट क्या बचा जी, 50,10। तो ये 50 हो गया, 10 यहीं पर ही है ना, लो यहीं पर ही देखो, ये 50 फिर यहाँ पर सामने 10, ये हो गया 50,10। समझे। तो इस तरह से अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ बिंदु देख रहे हो उसको मिलाइए। ये वाला देखें, ये वाला देखें, और ये वाला और ये वाला आपको मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको मिलाना है, इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मिलाना है। क्या करना है, ऐसे मिलाना था, ठीक है ना। और मिलाते हुए कहाँ पर जाके कटेगा जी, इस तरह से जाके 60 पर ऐसे कट जाएगा। तो ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो ये वाला घटते क्रम में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अधिक प्रकार की त्वरण। इसको क्या बोलेंगे, अधिक प्रकार की त्वरण, अधिक प्रकार की त्वरण। तो बोलो समझ में आया कि कैसे त्वरण खिंचाता है। तो ये आपका त्वरण खींचने का तरीका मैं आपको बताया, बढ़िया से बताया। मैंने कुछ आपको नॉलेज भी दिया कि त्वरण किसे कहते हैं, और मैंने खींचने के लिए भी सिखाया। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। लेकिन ये त्वरण खींचने के बाद आपका कभी कभी माध्य निकाले कहेगा। क्या निकाले कहेगा जी, माध्य। तो चलो माध्य निकालना सीखते हैं कि आखिर में कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित वितरण का एक कारखाने के 50 श्रमिकों की दैनिक आय बताता है। उपयुक्त वितरण को कम प्रकार की संचयी बारंबारता वितरण में रूपांतरित करें और त्वरण खींचे। देखिए आपका दैनिक आय, ये श्रमिकों की संख्या दे रखा है, मतलब ये आपका दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक है जी। और ये आपका दे रखा है बारंबारता। तो मैंने इसका सोल्यूशन किया। क्या किया मैंने, इसको सोल्यूशन। तो सोल्यूशन करेंगे तो वर्ग अंतराल को लिख देंगे, फिर बारंबारता को लिख देंगे, और निकालना हमको क्या जी, हमको यहाँ पे निकाले करा कम प्रकार की संचयी बारंबारता से त्वरण, मतलब कम प्रकार की त्वरण निकलेगा ना। तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने वर्ग अंतराल को पूरा लिख दिया। देखो 10 से 20, 20 से 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 मैंने देखो लिख दिया। और उसकी मैंने बारंबारता भी लिख दिया। अब कम प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो 12 को 12 ही रहने देते हैं, और फिर ये 12 को जोड़ते हैं किसके साथ, ये इसके साथ जोड़ते हैं 14 को, यानी कि 12 प्लस मैंने क्या किया, 14 किया, तब नहीं निकला ये 26। और फिर जो 26 आता है उस 26 को जोड़िएगा 8 के साथ, ये वाला 8 के साथ, तो कितना आ जाएगा 34। अब देखिए, अब 34 को जोड़िएगा अभी वाला 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा 40। अब देखिए इस 40 को जोड़िएगा 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका 50। ये आपका एन की वैल्यू टोटल निकल गया, समझे। तो इस तरह से आपका कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकलता है। अब हम बताओ कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैंने क्या बताया, कि इस कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालने के लिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा लेते हैं और कम प्रकार की संचयी बारंबारता लेते हैं। तो ऊपरी सीमा कितना 120, यानी 120 और 12 लेंगे। तो देखो 120, 12, फिर 140, 26 लिखा है, 160, 34 लिखा हुआ, फिर 180, 40 लिखा हुआ है, तथा 200, 50 को ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, अंकित करेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से जल्दी, मैंने क्या किया, मैंने नीचे ले लिया वर्ग अंतराल। मैंने नीचे क्या ले लिया जी, वर्ग अंतराल। ये मैंने क्या लिया यहाँ पर ही, वर्ग अंतराल लिया हूँ। यहाँ पर क्या लिया मैंने, वर्ग अंतराल लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। ये क्या है जी, कम प्रकार की आपका संचयी बारंबारता। आप पेंसिल से करिएगा, ठीक है ना। कम प्रकार की संचयी बारंबारता मैंने ले लिया वाई एच पर, चूँकि वाई एच पर हमको लेना कम प्रकार की संचयी बारंबारता लेना रहता है, और वर्ग अंतराल को एक्स एच पर लेना रहता है। तो वर्ग अंतराल को मैंने 100 का अंतराल से ले लिया, नहीं सॉरी 100 का नहीं, 120 के अंतराल का, सॉरी 20 का अंतराल का मैंने ले लिया, जैसे था उसी तरह से ले लिया। मैंने 100 से स्टार्ट किया, बाकी इसमें 5 से स्टार्ट किया हूँ। अब देखिए इसमें पहले कितना लेना था हमको, देखिए हमको दिखाना है 120 से 12, तो सबसे पहले 120 लेंगे, तो ये 120 हो गया। अब 12 कहाँ बनेगा, तो ये 10 है, तो समझो 2 गो आगे, तो 2 गो आगे ले लिया। फिर उसके बाद कितना बोल रखा है, फिर उसके बाद 140, फिर 26 बोल रखा है, तो 140 यहाँ पर ही है, और 26 कहाँ पर होगा, देखो तो यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं 26 यहाँ पर ही, अरे यहाँ पर ही होगा, 26 है ना बोल रहा है जी, 26 बोल रहा, हाँ तो 26 आपका, तो यहाँ पर 25, तो आपका 26 यहाँ पर नहीं होगा जी, आपका 26 होना चाहिए यहाँ पर ही होगा। देखिए ये 25 नहीं, तो 25 तक 26 यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला बिंदु जो आपका है ना, ये वाला है,
और बाकी ये वाला इसका है। चलिए उसके बाद कितना का रखा है जी 100, देख लो यहाँ पर ही 160 फिर 34। तो देखो 160 ये वाला है और 134 रुपये चल जाओ कहाँ होगा, देखो यहाँ पर ही होगा 34। अरे 34 कहाँ पर होगा, 34 आपका यहीं पर ना होगा, देखो यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर एक कम कर दो तो 34 यहाँ पर निकलेगा। ये 30, ये रुको तो 30, अच्छा देखिए तो 30 हो गया, 30, 31, 32, 33, 34। चलिए ठीक है 34 आपका ठीक है, एकदम सही है 34, 34 आपका ठीक है, ये ठीक है ना, 34 आपका ठीक है। चलिए और यहाँ पर आपका हो गया 34, यहाँ पर हो गया, ये ठीक है। अब उसके बाद कितना लेना है आपका, लेना 180 फिर 40। तो देखिए ये 180 हो गया, 180 हो गया और 40 लाना, तो 180 और 40 देखो यहाँ पर ही हो गया 180 और ये 40 हो गया, तो यहाँ पर रख लेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद कितना करा 250, देखो 200 फिर 50, तो 200 फिर 50 चला गया था, 250 यहाँ। अब इसको क्या करोगे, इसको बना दोगे और का सिंपल सी तो बात था, इस तरह से मैंने को घिंच दिया तो ये कम प्रकार की तुरंत बन गया और का। तो इस तरह से बनाना था क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 14.4 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखे हैं कि अग्रलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। दैनिक आय दे रखा है आपका और श्रमिकों की संख्या दे रखा है, क्लियर। लेकिन इसमें बोल रखा है कितना 240 से कम, 240 से कम, 280 से कम, 320 से कम, 360 से कम, 400 से कम। तो देखिए अंतराल कितना का है जी 240 और फिर 280, मतलब 40 का कम है तो 40 से कम कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 240 में 40 कम कर दोगे तो 200 से 240, फिर ये 240 से 280, फिर ये 280 से 320 और ये 360 से कम कितना हो जाएगा, तो 320 से लेकर 360 और ये 360 से लेकर हो गया 400 तक, ये अंतराल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 12 का 12 फिर 26 फिर 34 फिर 40 फिर 50, ये आपका क्या है, ये आपका कम प्रकार की संचयी बारंबारता दे रखा है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता दिया है सर, क्योंकि किस क्रम में, बढ़ते क्रम में दिया गया और यहाँ पर लास्ट में आपका कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो 50 आपका कब आता है, जब आप कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालते हैं, वो एन की वैल्यू होता है ना, एक मतलब ये कम प्रकार की संचयी बारंबारता दिया हुआ है। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, कम प्रकार की त्वरण निकालना है, तो कम प्रकार की त्वरण निकालने के लिए ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता लेंगे, यानी कि 240 12, फिर 280 26, 320 34, 360 40, 450 को ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, अंकित करेंगे। तो मैंने ग्राफ पेपर यहाँ पर मैंने बना रखा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये मैंने वाई अक्ष लिया, ये मैंने एक्स अक्ष लिया। अब मैंने वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष पर लिया और इसको लिख देते हैं वर्ग अंतराल, इसको क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। और ये आपका हो गया कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, समझे। इस तरह से आपको पेंसिल से कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हमको दिखाना है, कितना दिखाना है 240,12। तो देखिए ये 240 है और 12 कहाँ होगा, तो ये 10 तक है। मैंने 5 का अंतराल से ऊपर बढ़ा दिया हूँ, अब भी बढ़ा सकते हैं। तो 240,12 तो 10 10 11 12 यहाँ होगा, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, अब हमको कितना लेना है, अब हमको लेना है 280 से 26। तो 280 तो यहाँ पर ही है और 26 कहाँ जाएगा, तो देखो मैंने 26 यहाँ पर लिया ना, ये 25 है तो एक ही ना आगे जाएंगे 26, ये आपका हो गया 280 एक्स पर और 26 वाई पर। अब कितना लेना 320 34, 320 तो 320 ये और 34 जाना है, तो ये हो गया यहाँ तक 30, तो 30 और 30, ये 30 हो गया ना। अब हमको 34 जाना है ना जी, तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका आधा हो जाएगा ना ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 30.5, ये 30.5 हो जाएगा और हमको 34 जाना है नहीं, यानी कहने का मतलब ये 31 32 33 34, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा 320 को लेकर जाना है हमको 34 तक। तो 320 को मैंने 34 तक लेकर गया था, देखो ये वाला हो गया 31 32 33 34, यहाँ पर ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा जी, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 320,34। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे कितना लेना है जी 360,
और 40, तो 360 यहाँ पर ही है और 40 फटाक से पहुँच जाओ तो 360 दिखाई दे रहा। देखो 360 और 40, 40 यहाँ पर ही है कि नहीं। तो इसको इस पॉइंट का नाम लिखेंगे 360 और फिर 40। चलो ठीक है। उसके बाद कितना लेना है जी, उसके बाद आपको देखो कितना लेना है, आपको लेना है 400 फिर 50। तो 400 से 50 भागो, ये 400 फिर 50 एकदम फटाक से यहाँ भाग जाओ, दिखाई दे रहा यानी 50। तो ये हो गया आपका 400 और फिर हो गया आपका कॉमा 50। अब क्या करना है जी, अब आपको मिला देना है। आपको क्या करना रहता है, अब इसे इसको मिला देना रहता है। क्या करना रहता है, मिला देना। तो इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए, इस तरह से इसको मिला दीजिए, इस तरह से आपको इसको मिला देना है। बस बस बन गया, और कुछ ही करना था, कुछ भी तो नहीं करना था। लो सिंपल सी तो बात थी। तो ये आपका क्या निकल गया, कम प्रकार की तोरण, कम प्रकार की तोरण, कम प्रकार की तोरण खींचना था तो मैंने तोरण खींच दिया। देखा, बोलो किस दिक्कत यहाँ पर हुआ है ना। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर कितना बताया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 का 2 तक बताया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो। ओके, गुड बाय।